हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम कोई गेट का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। रेदर देन हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट की। एंड देन ट्राई करेंगे कि हम जो हमें प्रॉब्लम गिवन है उसका कुछ अप्रोच सोच सकें एंड देन उसका एल्गोरिथम या फिर कुछ कोड लिख पाएँ, ठीक है, जो प्रॉब्लम है उस पर। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम क्या है? रिवर्स द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमें गिवन है, उसे रिवर्स करना है बाय चेंजिंग द डेटा आइट्रेटिवली। ठीक है, सबसे पहले तो आपको आइट्रेशन यूज, अगर आपको मतलब यूज करना है तो आइट्रेशन यूज कर सकते हैं, रिकर्शन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन सेकंड क्या है, सेकंड चीज क्या है, कंस्ट्रेंट क्या है आपके पास, आपको डेटा पे आपको वर्क करना है। ठीक है, आप पॉइंटर्स को चेंज करके रिवर्स नहीं कर सकते, रेदर देन आपको सिर्फ डेटा को स्वैप करना होगा रिवर्स करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या अप्रोच हो सकता है। यह में इनपुट लिंक लिस्ट है जिसमें डेटा है 10, 20, 30, 40, 50। इनपुट लिंक लिस्ट में 10, 20, 30, 40, 50 डेटा है। ठीक है, इसको जब हमने रिवर्स कर दिया तो हमारा आउटपुट क्या आया, 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा तो क्या आएगा, पहले 50 आएगा, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। ठीक है, अब देख सकते हैं इस लिंक लिस्ट में एड्रेस आपके सेम रहे हैं। क्या कहते हैं, सबसे हेड पे नोड जो थी, जो हेड वाली नोड थी वो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में 1K पे है, तो हेड वाली नोड अभी भी 1K पे ही है। ठीक है, हमने डेटा को स्वैप करके रिवर्स करा है लिंक लिस्ट को। ठीक है, पॉइंटर्स को वहीं रहने दिया है। ठीक है, लास्ट नोड 5K वाली थी, लास्ट नोड हमारी अभी भी 5K वाली है जिसमें नल पॉइंटर रखा हुआ है। ठीक है, ये सिंगली लिंक लिस्ट है जिसमें हमें रिवर्स करना है। ठीक है, एंड इसमें कुछ, इसका जब हम कोड लिखने का ट्राई करेंगे तो हम तीन चीज़ें मान के चल रहे हैं जो हमें गिवन है। एक तो लिंक लिस्ट का हेड पार्ट गिवन है। हेड पार्ट क्या होता है, जो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। हेड में अभी क्या है, फॉर एग्जांपल 1K होगा। सेकंड पार्ट जो हमें गिवन है वो होगा हमारा टेल। टेल किसको, टेल भी एक स्ट्रक्चर टाइप नोड टाइप का ही पॉइंटर होगा जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, सबसे लास्ट वाली नोड को। लास्ट वाली नोड का एड्रेस क्या है, 5K, तो टेल में क्या होगा, 5K। टेल से अगर आप टेल को यूज़ करेंगे तो आपके प्रोग्राम्स बहुत सारे ऑर्डर ऑफ एन की जगह ऑर्डर ऑफ वन में हो जाते हैं, इसलिए आपको अगर आप टेल भी रखेंगे तो आपके लिए तो यूज़फुल होगा। ठीक है, थर्ड चीज़ क्या रख सकते हैं, थर्ड चीज़ होगी हमारे पास साइज वेरिएबल, जो इस लिंक लिस्ट का साइज कैलकुलेट करके रखेगा अपने पास। तो अभी इस लिंक लिस्ट का साइज कितना है, हमारे पास 5 है, तो उस वेरिएबल में क्या होगा, साइज। ये इंटीजर टाइप का होगा और ये दोनों पॉइंटर्स टाइप के होंगे, हेड और टेल। ठीक है, तीन चीज़ें आपको पहले से आपको एज्यूम करके चलना है, आपको गिवन है हेड, टेल और साइज वेरिएबल। साइज कैसा है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो चलिए हम प्रॉब्लम को थोड़ा समझते हैं एंड ट्राई करते हैं कि हम इसका कुछ कोड लिख सकें सी लैंग्वेज में ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिंक लिस्ट बना लेते हैं जो हमें गिवन थी। लिंक लिस्ट जो हमें गिवन थी वो कैसी थी, 5 नोट्स थी उसमें, 10, 20, 30 वाली, 40 वाली, 50 वाली। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, देन 50। इनका एड्रेस भी गिवन थे, 1K पे है ये वाली, ये 2K पे है, थर्ड वाली 3K, फोर्थ वाली 4K पे, फिफ्थ वाली 5K पे। ठीक है, अब इनको लिंक करना है, लिंक लिस्ट के फॉर्म में बनाना है, मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम वो बता रहे हैं। तो 1K पे, 1K के नोट पे किसका एड्रेस होगा, अगली नोट का। अगली नोट क्या है, 2K। ऐसे ही 2K नोट के पास एड्रेस कैसा होगा, 3K वाली नोट का। ऐसे 4K, 5K एंड देन लास्ट वाली नोट में क्या होगा, नल। ठीक है, अब ये जो हमें लिंक लिस्ट है हमें इसे रिवर्स करना है बाय डेटा। डेटा रिवर्स करना है बेसिकली, पॉइंटर्स को हमें यूज कर, पॉइंटर्स को हमें रिवर्स चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, पॉइंटर्स आपने देखा था जैसे कि यहाँ पे सेम रहे थे, पॉइंटर्स की पोजीशन सेम थी, बस डेटा का पोजीशन रिलेटिवली चेंज था। ठीक है, तो हमें देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एक अप्रोच लगाएं, दो वेरिएबल ले सकते हैं इंटीजर टाइप के, जो एक जो, हाँ, तीन वेरिएबल हमारे पास पहले से गिवन थे। एक तो हेड था, हेड किसको पॉइंट कर रहे हैं, 1K को, हेड में क्या है, 1K। सेकंड पॉइंटर क्या है, टेल, टेल किसको पॉइंट करेगा, फिर इस वाली नोड को, तो टेल में क्या होगा, 5K। ठीक है, थर्ड वेरिएबल हमारे पास क्या गिवन है, साइज। साइज इस लिंक लिस्ट का कितना है, ये लिंक लिस्ट बना लेते हैं प्रॉपर्ली। साइज इस लिंक लिस्ट का कितना है, 5 है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं कि क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि मतलब डेटा डेटा को आइटरेटिवली हम रिवर्स कर पाएँ। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंटर ले सकते हैं, दो इंटीजर वेरिएबल पहले ले रहे हैं। एक आई वेरिएबल इसको ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा, लेफ्ट और राइट। ठीक है, एंड ये वाली, ये इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर टाइप क्या है, लेफ्ट और राइट।
तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं, इसके क्या कहते हैं, इंडेक्स भी लिख लेते हैं। ये जीरो नोड पे, ये जीरो नोड है, ये फर्स्ट नोड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जैसे एरे में इंडेक्स होते हैं वैसे इंडेक्स लिख लिया हमने। तो लेफ्ट अभी जीरो पे है एंड राइट अभी फोर पे है, ठीक है, इंटीजर टाइप के हैं। हमें ये करना है, लेफ्ट और राइट वाले जो नोड है इनका डेटा स्वैप करवाना है। इनका डेटा स्वैप कराना है मतलब 50 की जगह 10 आ जाए, 50 की जगह 10 आ जाए, फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस आ जाए, एंड 10 की जगह लास्ट वाली नोड का एड्रेस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 10 की जगह 50 कर देंगे एंड 50 की जगह 10 कर देंगे। ये काम हमने स्वैपिंग का कर लिया। देन फिर फर्दर आगे चलेंगे। अब लेफ्ट इसको पॉइंट नहीं करके लेफ्ट इसको पॉइंट करेगा, ये वाला लेंगे यहाँ से तोड़ देंगे, एंड राइट इसको पॉइंट करेगा थर्ड वाली नोड को, लेफ्ट वाला किसको करेगा, फर्स्ट वाली नोड को। अब हम दोनों लेफ्ट को प्लस प्लस कर लिया, राइट को माइनस माइनस कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बेसिकली इनका डेटा स्वैप कर देंगे 20 और 40 का। 20 की जगह 40 आ जाएगा एंड 40 की जगह 20 आ जाएगी। ऐसे ही लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा फिर, एंड राइट भी यहाँ पे आ जाएगा माइनस होके। लेफ्ट प्लस प्लस कर रहे हैं एंड राइट माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों अब एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं। अब इस नोड पे अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे, फॉर एग्जांपल लेफ्ट और राइट को स्वैप करेंगे तो 30 का डेटा 30 से ही स्वैप हो जाएगा। कोई नोड सिर्फ अकेली नोड है, इस नोड का डेटा जब स्वैप करेंगे लेफ्ट और राइट से, तो 30 से 30 कोई 30 से 30 चेंज होगा, स्वैप करने का कुछ फायदा नहीं है। तो इस वाली नोड पे आके आपको रुक जाना है, ठीक है। आपको जो लूप चलेगा आपको कहाँ से कहाँ तक चलेगा, बेसिकली जब लेफ्ट और राइट क्रॉस ना कर जाए, ठीक है। लेफ्ट स्टार्टिंग से चल रहा है, राइट एंडिंग से चल रहा है, तो जब ये वाली कंडीशन जब तक चलेगी तब तक आपका लूप चलना चाहिए, ठीक है। जब इक्वल भी हो रहा है तो भी हमें स्वैप नहीं कराना। अगर हम यहाँ पे इक्वल भी रखेंगे तो ये स्वैपिंग करानी नहीं है हमें, तो इसलिए इक्वल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेस देन वाले से भी चल जाएगा। और इसके बाद जब क्रॉस होगा, लेफ्ट यहाँ पे आएगा एंड राइट यहाँ पे फर्दर आएगा, तो डेटा हमारा पहले से ही स्वैप हो रखा है। क्या हो जाएगा, 50 40 30 20 10, हमारे जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। तो फर्दर हमें काम करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो हमारा एक लूप चलेगा वो n/2 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। ये अब देखते हैं कोड कैसे लिख सकते हैं इसका। एक रिवर्स एक फंक्शन लिख लेते हैं, रिवर्स। और बेसिकली इसमें हमारे पास तीन चीज़ें हमने पहले मान के चली है। हमारे पास क्या क्या है, हेड टेल और साइज, तीन वेरिएबल हमारे पास हैं पहले से। तो अब हमें क्या करना है, दो वेरिएबल बनाते हैं। जो एक तो वेरिएबल लेफ्ट वाला है जो इस वाली नोड को पॉइंट करेगा, एक राइट वाला है जो लास्ट वाली नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इंटीजर टाइप के होंगे पॉइंटर वो, तो लिख लेते हैं। एक ही फंक्शन है हमारा, और दो इंटीजर टाइप के पॉइंटर्स बनाने एक तरीके से, इंट लेफ्ट और राइट। अभी हमने इनको डिक्लेयर कर दिया है, इनिशियलाइज नहीं करा है। इनिशियलाइज किससे करेंगे, लेफ्ट को जीरो वाले इंडेक्स से एंड राइट को लास्ट वाले इंडेक्स से। लास्ट वाले इंडेक्स को हम कैसे मिल सकते हैं, साइज में से अगर -1 करेंगे, 5 - 1 कितना करेंगे, 5 - 1 करेंगे तो आएगा 4, फोर्थ वाला लास्ट इंडेक्स होगा, ठीक है। जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए साइज -1 करना पड़ा हमें। लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड ऐसे ही राइट इक्वल टू जो हमारा साइज वेरिएबल हमें गिवन है पहले से ही, साइज -1, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, बेसिकली अगर हमें स्वैपिंग करानी है, ठीक है, हमें कराना क्या है, स्वैपिंग करानी है डेटा की। 10 को 50 से स्वैप कराना था, तो ये स्वैपिंग कराने के लिए सबसे पहले हमें इनका एड्रेस पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें 1 के एड्रेस पता होना चाहिए एंड 5 के एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जब हम 2 के और 4 के का जब स्वैपिंग करा रहे थे तो हमें 2 के एड्रेस गिवन होना चाहिए और 4 के एड्रेस पता होना चाहिए। जब ये एड्रेस हमें गिवन होंगे तभी तो हम स्वैपिंग कर पाएंगे, तभी हम लिख पाएंगे 2 के का डेटा में 40 आ जाए एंड 4 के डेटा में 20 आ जाए, ठीक है। तो हमें ये स्वैपिंग भी करानी है। मैं आपको नोड का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। हमारा जो नोड है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी जो नोड है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कुछ, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। एंड इसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं। एक तो इंटीजर टाइप का डेटा है आपका, एंड सेकंड क्या है, सेकंड में हमें क्या चाहिए, एड्रेस रखना है। एड्रेस किस टाइप का रखना है, इस पूरी नोड टाइप का एड्रेस रखना है। तो वो एड्रेस भी किस टाइप का बनेगा, नोड टाइप का बनेगा। एक और वेरिएबल क्यों आएगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट, ठीक है। दो टाइप की चीजें हमें रखनी है नोड में, एक तो डेटा टाइप का वेरिएबल रखना है एंड सेकंड क्या रखना है, नोड एड्रेस रखना है एक और नोड टाइप का वैल्यू का। तो इसके लिए हमने एक और नोड टाइप का एक पॉइंटर बना लिया है जो एड्रेस स्टोर करेगा। ये हमारे स्ट्रक्चर है नोड का, ठीक है। ये डेटा पार्ट है एंड ये नेक्स्ट पार्ट है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इस वाली 1 के वाली नोड का एड्रेस चाहिए एंड 5 के वाली नोड का एड्रेस चाहिए, देन हम स्वैपिंग करा सकते हैं। तो उनका दो पॉइंटर्स हमें इसके लिए रखना पड़ेंगे कि
एक एक इस फर्स्ट वाली नोड, एक लेफ्ट वाली नोड का एड्रेस स्टोर रखेगा, एक राइट वाली एड्रेस नोड का एड्रेस स्टोर रखेगा। तो उसके लिए दो पॉइंटर और बना लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार। थोड़ा फैमिलियर बनाने के लिए, फ्रेंडली बनाने के लिए, तो हम उनको नाम भी ऐसे कुछ रख देते हैं कि ताकि किस हमें याद रहे। एक को रख देते हैं लेफ्ट नोड और एक को रख देते हैं राइट नोड। ठीक है, अब बेसिकली हमें करना क्या है, लेफ्ट नोड और राइट नोड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो लेफ्ट नोड में, जो लेफ्ट नोड वाला में इसका एड्रेस होगा, राइट नोड वाली में इसका एड्रेस होगा, हमें इनको यहाँ तक पॉइंट कराना है। ठीक है, पॉइंट कैसे करा सकते हैं, एक लूप लगाते हैं। बेसिकली हमें क्या है, लेफ्ट नोड में हमारे पास क्या है, अभी लेफ्ट नोड में इनिशियलाइज भी करा देते हैं, लेफ्ट नोड में करा देते हैं हेड से, एंड राइट नोड में करा देते हैं टेल से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, हेड में कितना है 1K, हेड में क्या है 1K, तो लेफ्ट नोड में क्या आ जाएगा 1K, राइट नोड में क्या है टेल, राइट नोड में किसकी वैल्यू जानी चाहिए, टेल की, टेल में क्या है 5K, तो राइट नोड में चला जाएगा 5K, 1K और 5K आ गया। ठीक है, आप एक बार तो स्वैप कर लेंगे, 1K और 5K वाली नोड का स्वैप, डेटा स्वैप कर लेंगे। देन फिर फर्दर आपको लेफ्ट नोड को आगे पॉइंट कराने के लिए एंड राइट नोड को पीछे पॉइंट कराने के लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। बेसिकली n/2 टाइम जो लूप चलेगा, वो हमें लूप के अंदर ये वाली कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब लूप लगाते हैं, वाइल कंडीशन आ जाती है लेफ्ट लेस देन राइट, लेफ्ट लेस देन राइट। ठीक है, हमें करना क्या है, लेफ्ट नोड को किससे क्या कहते हैं, हाँ लेफ्ट नोड को यहाँ पे इनिशियलाइज भी कराया नहीं हमने, लेफ्ट नोड को इनिशियलाइज कर देते हैं हेड से, एंड राइट नोड को किससे इनिशियलाइज कर देते हैं, टेल से। ठीक है, यहाँ पे दो इनिशियलाइजेशन लेफ्ट क्या कहते हैं, लेफ्ट नोड और राइट नोड का इनिशियलाइजेशन भी हो गया है। उससे सबसे पहले क्या था, हेड और टेल। ठीक है, अब हमें करना क्या है, और हर बार क्या हो रहा है, बेसिक काम क्या हो रहा है, लेफ्ट प्लस प्लस हो रहा है, राइट माइनस माइनस हो रहा है। लेफ्ट यहाँ से इंक्रीमेंट होगा, राइट यहाँ से डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, दो काम जो हमें करने थे वो भी लिख लेते हैं, लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट माइनस माइनस। ठीक है, बेसिकली अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि लूप की जो इनिशियलाइजेशन है, इनिशियलाइजेशन तो हम कर चुके हैं लेफ्ट और राइट की, कंडीशन भी कर दिया हमने। सेकंड क्या है, थर्ड चीज़ क्या होती है, अपडेशन। जो आपके लूप के वेरिएबल्स हैं उनको चेंज भी करना होगा, वरना वो इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, आप चेंज ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, और हम अब क्या कर रहे हैं काम, आपके पास इनिशियली जो था, लेफ्ट नोड में 1K था, राइट नोड में 5K था, आपने इनका स्वैपिंग करा लेंगे। ठीक है, फिर आपको जब लेफ्ट नोड को आगे फर्दर पॉइंट कराना होगा 2K पे, एंड राइट नोड को पॉइंट कराना पड़ेगा 4K पे स्वैपिंग के लिए, तो आपको ये एड्रेस चाहिए, 2K चाहिए एड्रेस और 4K एड्रेस चाहिए। अब आपको ये कैसे मिलेंगे एड्रेस, तो इसके लिए आपको एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा, जिसमें आप बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप एक इंडेक्स देंगे, उसे इंडेक्स पे पास करेंगे, लेफ्ट वाला और राइट वाला एक इंडेक्स पास करेंगे, और वो इंडेक्स से हमें वो उस नोड का एड्रेस फाइंड करके दे देगा। ठीक है, एक फंक्शन हमें और लिखना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये 0 इंडेक्स पे था, ये 1 पे था, ये 2 पे था, ये 3 पे था, ये 4 पे था, हमें थर्ड वाली इंडेक्स का एड्रेस चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है। थर्ड वाली इंडेक्स का हमें एड्रेस चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेसिकली 4K चाहिए। तो हमें अगर वो चाहिए तो कैसे मिलेगा हमें, उसके लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या लिख लेते हैं, गेट एड्रेस नोड, गेट एड्रेस ऑफ नोड लिख लेते हैं फंक्शन का नाम, गेट एड्रेस ऑफ नोड। ठीक है, और ये क्या रिटर्न क्या करेगा, ये फंक्शन एड्रेस रिटर्न करेगा। एड्रेस किस टाइप का है, नोड टाइप का है, तो नोड टाइप का ही हमें रिटर्न टाइप रखना पड़ेगा इस फंक्शन के लिए, स्ट्रक्ट नोड स्टार। एक पॉइंटर रिटर्न करेगा नोड टाइप का, इसलिए हमने स्ट्रक्ट नोड स्टार लिखा है। ठीक है, अब बेसिकली एक इसमें जो पैरामीटर पास होगा, एक इंडेक्स पास होगा जो हमें इंडेक्स चाहिए। अभी अगर हमें इंडेक्स 3 का एड्रेस चाहिए, तो इंट एक वेरिएबल लिख लेते हैं IDX, जो इंडेक्स को पॉइंट, इंडेक्स के वेरिएबल के लिए लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें, 0 1 2 3। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल चेक कर लेते हैं, अगर IDX जो है उसकी वैल्यू 0 हुई, ठीक है, अगर जो इंडेक्स है वो स्टार्टिंग वाला 0 मतलब फर्स्ट नोड ही मांग रहा है, तो हम क्या रिटर्न करा देंगे, हेड का डेटा। हेड का डेटा नहीं, बेसिकली हमें हेड का पॉइंटर चाहिए ना, एड्रेस चाहिए, तो सिंपली रिटर्न करा देंगे, हेड रिटर्न करा देंगे। ठीक है, एक और कंडीशन आएगी, एल्स इफ अगर इंडेक्स जो हुआ लास्ट वाला हुआ, तो सिंपली हम क्या रिटर्न करा देंगे, टेल रिटर्न करा देंगे। टेल का एड्रेस क्या है, 5K। एल्स इफ IDX इक्वल टू साइज -1, तो क्या रिटर्न करा देंगे, टेल का एड्रेस।
अगर ये नहीं हुआ, एल्स एल्स में एक और कंडीशन आएगी। अब अगर ये नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, बेसिकली लूप लगा के ट्रेवर्स करना पड़ेगा, उस नोड तक पहुंचना पड़ेगा जो हमें इंडेक्स चाहिए, एंड देन उसका एड्रेस हम रिटर्न करा सकते हैं। अब वो लूप देखते हैं कहाँ से कहाँ तक चलेगा। एक लूप लगा लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 0। आई की कंडीशन में पता नहीं वो कहाँ तक जाएगा, तो हम उसे कभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, देखते हैं कहाँ तक चलाना पड़ेगा। आई प्लस प्लस सिंपली करा लेते हैं, एंड जो हमें एड्रेस रिटर्न कराना है उसको स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार टेम्प। ठीक है, ये वो टेम्प जो वेरिएबल होगा, इसमें जो हम डेटा रिटर्न कराएंगे वो वाला डेटा नहीं, सॉरी, जो एड्रेस रिटर्न कराएंगे वो वैल्यू होगी इस टेम्प के अंदर। ठीक है, तो अब देखते हैं। और ठीक है, सबसे पहले टेम्प को भी इनिशियलाइज कर देते हैं हेड से। ठीक है, टेम्प एक न्यू वेरिएबल बनाया हमने, टेम्प की वैल्यू क्या है, अभी हेड है, हेड से इनिशियलाइज करा है, हेड में अभी क्या है आपका 1K है। ठीक है, अब आपको लूप अगर लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू 0 पे लगाते हैं, आई को चला के देख लेते हैं, आई इक्वल टू 0 पे चलेगा, देखना है हमें बेसिकली कंडीशन कहाँ तक चलेगी, तो हम चला के देखते हैं। आई इक्वल टू 0 पे चलेगा तो क्या कर देते हैं, टेम्प में टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब ये काम कैसे करेगा देखते हैं। आई इक्वल टू 0 में टेम्प में क्या है 1K। ठीक है, टेम्प में 1K, आई इक्वल टू 0 पे चलेगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प में क्या हो जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प क्या है 1K, 1K का नेक्स्ट क्या है 2K, तो 1K का नेक्स्ट क्या है, 1K का नेक्स्ट क्या है, ये टोटल कैलकुलेट करेंगे 2K, तो टेम्प में क्या आ जाएगा 2K, हमारा टेम्प की उसको पॉइंट कर रहा है अभी 2K पे। ठीक है, टेम्प अब यहाँ पर आ गया 2K पे। अब 2K पे फिर से ये वाला आई इक्वल टू 1 पे चला के देखते हैं, आई इक्वल टू 1 पे चलाएंगे, फिर से ये होगा टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प में क्या है अभी 2K, 2K का नेक्स्ट क्या है, 2K का नेक्स्ट क्या है 3K, टेम्प में क्या आ जाएगा 2K का नेक्स्ट 3K आ जाएगा। ऐसे ही आई इक्वल टू 2 के लिए चलाएंगे, हमें बेसिकली चाहिए क्या 4K चाहिए, जहाँ जब 4K मिल जाएगा हम रुक जाएंगे। ठीक है, आई इक्वल टू 2 पे देखते हैं, आई इक्वल टू 2 पे अब जब टेम्प में क्या है अभी 3K है। ठीक है, फिर से चलेगा टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, 3K का नेक्स्ट, 3K का नेक्स्ट कितना हुआ 3K का नेक्स्ट, 3K का नेक्स्ट हुआ 4K, टेम्प में क्या आ जाएगा 4K। जैसे ही हमें 4K मिल गया हम स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, वो हमें लूप की कंडीशन हमें फाइंड करनी है, टेम्प इक्वल टू 4K हो गया, जैसे ही टेम्प 4K हुआ हम लूप से बाहर आके रिटर्न करा देंगे टेम्प को। ठीक है, अब देख सकते हैं हमने आई इक्वल टू 0 पे चलाया, 1 पे चलाया, आई इक्वल टू 2 पे चलाया, आई इक्वल टू 2 पे हमें टेम्प इक्वल टू 4K मिल गया, हमें क्या चाहिए था, थर्ड इंडेक्स ही चाहिए था 4K, 4K जैसे ही मिल गया हम उसे रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, ये लूप की कंडीशन कहाँ तक चलेगी, इंडेक्स क्या था हमारा 3 था, हमें थर्ड इंडेक्स चाहिए था, इंडेक्स की वैल्यू कितनी थी 3। ठीक है, तो ये कहाँ तक चला है, लेस देन इंडेक्स से चला है, आई की वैल्यू 2 तक चली है, तो 2 लेस देन इंडेक्स तक है, तो ये हमारी कंडीशन आ गई, आई की वैल्यू लेस देन इंडेक्स हमें चलानी है, आई लेस देन इंडेक्स तक। ठीक है, ये एक लूप चलेगा टेम्प का, जैसे ये लूप खत्म हो जाएगा, ये लूप टेम्प किसको पॉइंट करेगा 4K को, ये क्या कर देगा रिटर्न 4K, 4K क्या है टेम्प में स्टोर है, टेम्प रिटर्न करा देंगे हम। ठीक है, टेम्प यहाँ रिटर्न करा देंगे। अब बेसिकली हमने ये पूरा ये फंक्शन बनाया है अलग से, ये फंक्शन की बॉडी यहाँ खत्म हो रही है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, अब उसे हम एक इंडेक्स की वैल्यू देंगे 0 1 2 3 4 साइज -1 तक दे सकते हैं, एक इंडेक्स की वैल्यू देंगे, एंड देन वो हमें उस इंडेक्स का एड्रेस कैलकुलेट करके देगा। हमने आई इक्वल टू 3 पे अगर इसे इस फंक्शन को पास कराएंगे तो ये हमें 4 की वैल्यू देगा। ठीक है, तो हम आगे चलाते हैं, अब हमने एड्रेस रिटर्न मिल जाएगा हमें, हम क्या करते हैं, जो हमारी लेफ्ट नोड थी और राइट नोड थी उनका डेटा को देखते हैं, लेफ्ट नोड गेट एड्रेस, इस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, गेट एड्रेस ऑफ नोड, इसमें इंडेक्स क्या पास करते हैं, लेफ्ट वाला पॉइंटर पास करते हैं, लेफ्ट अभी 0 है तो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा लेफ्ट वाला। ऐसे ही राइट नोड वाले में, जो राइट नोड वाला है उसमें राइट का इंडेक्स पास करेंगे, राइट नोड गेट एड्रेस ऑफ नोड, इंडेक्स क्या पास करेंगे राइट वाला। ठीक है, अब लेफ्ट जब पास करेंगे, लेफ्ट क्या है 0 0, तो 0 पे एड्रेस क्या रिटर्न करेगा 1K,
इसका जो 1 की आ जाएगा लेफ्ट नोड के पास। ऐसे ही राइट नोड राइट पे पॉइंट कर रहा है, राइट क्या है अभी साइज -1, साइज क्या है 5, 5 - 1 कितना होगा 4, 4 पे जब पास करेंगे 4 का इंडेक्स पास करेगा 5 के, 5 के 1 के और 5 के हमारे पास डेटा एड्रेस आ गए। इनका डेटा को अब स्वैप कराना है 1 के और 5 के वाले को। तो हम डेटा स्वैप कैसे कराएंगे, इंट एक टेम क्या कहते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं सी, ठीक है, सी इक्वल टू एक जो लेफ्ट वाली नोड का डेटा है, लेफ्ट नोड का डेटा, ठीक है। सी वाली नोड में स्वैपिंग करानी है तो हमें थर्ड वेरिएबल चाहिए, तो उसके लिए सी बना लिया लेफ्ट नोड का डेटा, लेफ्ट नोड का सॉरी डेटा में डॉट नहीं आएगा यहाँ पे, सी में क्या जावा में डॉट से काम चल जाता है पर यहाँ पे डॉट से काम नहीं चलता, लेफ्ट नोड का डेटा। इसे हमारे पास लेफ्ट नोड का डेटा आ जाएगा, लेफ्ट नोड का डेटा कितना आया इसमें 10 आया। ऐसे ही जो अब जो हमें क्या करना है राइट नोड के डेटा में क्या वैल्यू डलवा देंगे, लेफ्ट नोड के डेटा की वैल्यू, राइट नोड का डेटा में क्या चला जाएगा, लेफ्ट नोड का डेटा, लेफ्ट नोड के डेटा में अभी क्या है 10 वैल्यू है, 10 कहाँ चला जाएगा राइट नोड के डेटा में, राइट नोड क्या है 5 के, 5 के का डेटा में, 5 के का डेटा क्या है, 5 के का डेटा क्या है अभी 50 था पहले स्टार्टिंग में, अब क्या हो जाएगा जो लेफ्ट नोड का डेटा है, लेफ्ट नोड का डेटा क्या है 10, 50 की जगह क्या हो जाएगा 10, ये हमने पहली स्वैपिंग कर ली। सेकंड स्वैपिंग कर जो करनी पड़ेगी वो हमें क्या करनी पड़ेगी, लेफ्ट नोड का डेटा भी चेंज करेगा, लेफ्ट नोड के डेटा में लेफ्ट नोड के डेटा में सॉरी लेफ्ट और राइट का हमने चेंज करा लिया, 50 की जगह 10 हो गया, यहाँ पे राइट आएगा, यहाँ पे मैं लेफ्ट नोड का डेटा नहीं रखना था राइट का रखना था, सॉरी जो सी वेरिएबल था लेफ्ट का ना रख के राइट का रखना था। ठीक है, तो बेस फिर से चला के देखते हैं, सी में क्या आ जाएगा राइट नोड का डेटा, राइट नोड क्या है अभी 5 के, 5 का डेटा कितना है 50 है, 50 है, एंड राइट नोड के डेटा में कितना आ जाएगा, अब हम राइट नोड की वैल्यू चेंज करा रहे हैं, राइट नोड की डेटा की वैल्यू में लेफ्ट नोड की डेटा की वैल्यू रख देंगे, लेफ्ट नोड क्या है 1 के, 1 के का डेटा कितना हो गया, 1 के का डेटा है अभी 10, तो 50 की जगह अब आएगा 10, ठीक है। अब ऐसे ही अब हमें राइट नोड का डेटा चेंज करा चुके हैं, लेफ्ट नोड का डेटा चेंज कराने के लिए हमने राइट नोड का पहले डेटा यहाँ रख लिया था सी, तो सिंपली लेफ्ट नोड के डेटा में क्या रख देंगे सी, तो ये सी में क्या है अभी 50 था, 50 कहाँ चला जाएगा 1 के डेटा में, लेफ्ट नोड क्या है 1 के डेटा में क्या चला जाएगा 50, तो ये स्वैपिंग हो गई है। ऐसे ही फिर हमने लेफ्ट प्लस प्लस कर दिया, राइट माइनस माइनस कर दिया, लेफ्ट प्लस प्लस राइट माइनस माइनस करने से क्या होगा, लेफ्ट की वैल्यू 1 पे आएगी, यहाँ लेफ्ट आ जाएगा एंड राइट यहाँ पे आ जाएगा, देन फिर 20 और 40 वाली स्वैपिंग होगी, देन ऐसी लूप पूरा चलता रहेगा एंड ये हमारा क्या कहते हैं लिंक लिस्ट को पूरा स्वैप कर देगा, ये लूप हमारा यहाँ पे खत्म होता है और फंक्शन की कॉलिंग भी यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा है, एक रिवर्स फंक्शन चलाया एंड एक गेट एड्रेस ऑफ नोड, दो फंक्शन की मदद से पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स कर लिया, पॉइंटर्स को ना चेंज करके डेटा को चेंज करा है हमने, ठीक है। पॉइंटर्स वहीं पे, पॉइंटर्स की पोजीशन वहीं पे है पर हमने डेटा की रिलेटिवली पोजीशन चेंज कर दिया, उसकी वजह से हम रिवर्स कर पाए हैं, ठीक है। यहाँ हमारा कोड ये पूरा होता है, मैं इसका कोड जावा में आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गेटअप का दे दूंगा, ठीक है, आप वो कोड भी देख सकते हैं, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है प्रॉब्लम। थैंक यू।